राधिका बरसाने वारी की जय। कामिका एकादशी। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर श्रावण मास की एकादशी का महात्म्य बताया था, उसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मन, मैं आपसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसके कौन देवता हैं और इसे रखने से कौन कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद जी, मैं सभी मनुष्यों के हित के लिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सावन के कृष्ण पास में कामिका नाम की एकादशी आती है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन के नाम से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। दंड योग में गोदावरी नदी के स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल श्री कृष्ण की पूजा से ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। जो मनुष्य समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी होते हैं। जो ब्याई गाय को बहुमूल्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलती है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सभी मनुष्यों को पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी का व्रत और श्री कृष्ण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ानी चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की तुलसी की मंजरी के साथ पूजा करता है, उसने जीवन भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य संसार सागर में डूब रहे हैं और अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर पाप कर्मों में लिप्त हैं, उन्हें अपने उद्धार के लिए कामिका एकादशी का व्रत उत्तम फल देने वाला होता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी यमदूत के दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। जो मनुष्य एकादशी को दिन संध्या के समय दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने में तो चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कामिका एकादशी के दिन तुलसी, आंवला, पीपल, बेलपत्र के वृक्ष पर दीपदान करने का विशेष महत्व है। इससे पितरलोक में पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के बाद भी करोड़ों दीपों से पूजित होकर स्वर्गलोक जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करके पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सामने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए सभी मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक और महान पुण्य फल देने वाली होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। राधे राधे।